So today we are going to do bill receivable versus bills payable. I started told you that क्या this is 19 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला नेक्स्ट ईयर. अब 19 मार्क का चैप्टर इट इज नॉट पॉसिबल तो वन टर्म में इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करो, बट हम लोग ब्रीफ स्मॉल एकदम मीन्स संक्षिप्त में थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग उसके बारे में उसके समझेंगे. ओके ना. चलो वो बिल रिसीवेबल से पहले मैं एक बैकग्राउंड सेट करता हूँ. फर्स्ट से एग्जांपल आमिर खान या सलमान खान ले लो भाई. ओके ना. सब लोग जानते ना, ऐसा कोई नहीं जानता सलमान खान को, एवरीबॉडी. तो उसका एक कोई पिक्चर आ रहा था उसका शूटिंग के लिए. ओके. तो आमिर और सलमान खान का धूम हिट आ रहा था. उस शूटिंग के लिए लोग किसी गांव में उनका शूटिंग का प्रोग्राम था तो लोग गांव में गए. तो शूटिंग करने के बाद वो लोग शाम को सोचे चलो भाई गांव में था सैर सपाटे के लिए, था बाहर घूमते था. ओके ना. रिलैक्सेशन के लिए. तो लोग का पूरा जो फिल्म का सेटिंग का सेट था उस पर बहुत सारे स्टाफ भी रहेंगे, सब वार्ड बॉय और ऑल. तो 50-60 लोगों का पूरा गैंग सब घूमने निकले गांव में. तो लोग को मालूम पड़ा कि गांव में एक पान बेचने वाला है, बहुत फेमस पान बनाता है. ओके. तो लोग सब लोग उधर चले गए. और भाई बॉलीवुड वाले और सलमान खान है तो रुबाब तो रहेगा ही. ए छोटू पान दे चल, ऐसा बात करते करते लोग ने पान खाया. और एक खाने के बाद एकदम मज़ा आ गया. लोग बोल रहे और बना. तो सब लोगों ने 50-60 लोग सबने 2-2 3-3 पान खाए. और गांव है तो रिमोट एरिया ऐसा मतलब अर्बन सिटी तो नहीं है कि वहाँ पे पान का प्राइस 10 रुपये 20 रुपये जो भी रहेगा. अभी कितना पान का भाव? 15 रुपये का पान खाती है. 15 रुपीज़. ओके. चलो अब गांव है. ओके. तो सबका मिला के उन्होंने कुल 160 पान खाए थे उन्होंने. और 160 पान का प्राइस हो गया 320 रुपये. 2 रुपये का एक पान गांव में मिल रहा था. ओके. 320 रुपये. तो सलमान खान सब लोग खा के निकल रहे थे बिना पैसे दिए. वो छोटू बोलता है साहब पैसे? कौन से पैसे? जब सलमान खान सेठ साहब आप लोगों ने अब 160 पान खाए सब लोगों ने मिलके तो 320 रुपये हो रहे हैं. छोटू जानू ने मैं कौन हूँ? सलमान बजरंगी भाई. ओके ना. आमिर खान बोलता है भाई मैं लगान पिक्चर बनाया था क्रिकेट वाला, मालूम नहीं तेरे को? तारे ज़मीन पे भी मैंने बनाया है. वो अपना इंट्रोडक्शन लोग दे रहे भाई. तो बच्चे ने बोला भाई आप कौन से खान वान हो, आप अपने घर पे रहो. आपने यहाँ 320 रुपये का पान खाए हो, आप पैसे मुझे दे दो 320 रुपये. आर्ग्यूमेंट होने के आफ्टर दैट और चल भाई अब बॉलीवुड वाले लोग हैं और बॉलीवुड में हीरो से ज़्यादा साढ़े ना उनके चमचे लोग होते हैं जो पीछे घूमते हैं. वो बोलता है छोटू तेरे पास क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने मशीन है क्या? गांव में गई और गए कोई तो 500 का जल्दी छुट्टा नहीं मिलता है. क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्या चलेगा भाई, है ना. वो भी रिमोट एरिया में. बोला एकदम गाँव, एकदम शहर भी नहीं, गांव में भी चलो मार्केट जैसा है नहीं, एकदम गांव है. वहाँ 500 का छुट्टा नहीं मिलता है. डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कौन चलाएगा भाई? तो साहब क्या मजाक कर रहे हो, अभी कार्ड और इधर. बोलता क्या कार्ड भाई, कौन सा पैसा है? उस बच्चे ने बोला तो नहीं. तब करे क्या भाई? तो आमिर खान बोलता है भाई मेरे पास 2000 का नोट है. तो 2000 का भी छुट्टे नहीं. अब करे क्या भाई? पैसे नहीं. खातों के 500 के बाहर निकालेंगे. अब तो आमिर खान ने क्या बोला, अरे छोटे एक पेपर है क्या तेरे पास, लिखा तो पेपर ला के दिया. और उस पर साइन उसने आमिर खान ने लिखा कि इसको 320 रुपये देना है. और पेपर उसने उस बच्चे को दे दिया, आमिर खान ने दिया. बच्चा बोलता है साहब मैं गांव का हूँ लेकिन इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि कागज़ पे लिख दिया पैसा हो गया ये. ओके ना. यस. तो पेपर पे लिख दिया और आप पैसे हो गए. मैं भी लिख दूँ क्या 1000 रुपये? गांव के लोग जो तेरा सरकारी दस्तावेज मालूम है, गवर्नमेंट पेपर्स, बॉन्ड पेपर, वो स्टम्प ठप्पा भारत सरकार का ऐसा, तो उस पर वो लोग बिलीव ज़्यादा करते हैं गांव के लोग. सरकारी पेपर है ना, सरकारी पेपर मालूम ना, डॉक्यूमेंट दस्तावेज जो भी है. ओके. तो उस पर जब गवर्नमेंट का मोहर ठप्पा उप्पा लगा तो उस पर वो लोग का बिलीव ज़्यादा रहता है. तो फिर आगे उसका जो पीए था आमिर खान का, वो पीए ने एक बॉन्ड पेपर निकाला. बॉन्ड पेपर मतलब आप लोग देखो रूम एग्रीमेंट भाड़े पे लेते तो एग्रीमेंट पेपर रहता है ना, देखो कभी एग्रीमेंट पेपर्स, दैट इज ए बॉन्ड पेपर.
उस पेपर पे साइन करके दिया और आमिर खान ने बोला कि कोई भी नज़दीक का कहीं बैंक रहे तो वहाँ जाना, आपको मिल जाएगा पैसे। फाइनली आज उस बच्चे ने एग्री किया। अब ये जो पेपर साइन करके दिया ना, इसको वर्ड बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इधर वेट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। जब किसी लीगल डॉक्यूमेंट पेपर पे आप ट्रांजेक्शन जो भी किए रहोगे, आपने डील किया है, उसका अमाउंट आप लिख के देते हो, सो एंड सो डेट को पेमेंट होएगा। ओके, वो डॉक्यूमेंट को, उस पेपर को क्या बोलते हैं हम लोग? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पैसे कौन लेने वाला है? पान वाला ना बच्चा, तो उसके वो पैसे में लेने वाला है। बिल रिसीवेबल, उसको पैसे मिलने वाला है ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू वो बिल रिसीवेबल रहेगा। पैसे देने वाला कौन है? दैट ए खान ब्रदर्स, सलमान एंड सल्लू भाई, आमिर भाई ना, तो इनके लिए क्या आएगा? बिल्स पेबल। वो पूरा होल डॉक्यूमेंट, जो पूरा प्रोसीजर था, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब आप मुझे पैसे देने वाले, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू आपने बिल साइन करके दे दिया, दैट आपके लिए बिल्स पेबल, और वही बिल से मुझे पैसे मिलने वाला है, तो मेरे लिए बिल रिसीवेबल, दैट इज अ टू वे। कुछ समझ आ रहा है बैकग्राउंड में क्या बोल रहा हूँ? तो क्या होता है ना, जब भी हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर, मैंने कल बोला था, जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम ज़्यादातर अपने पहचान वाले को बेचते हैं। देखिए किसी अननोन पर्सन को हम बेचेंगे क्या? नहीं। बट मार्केट है, बिजनेस है, तो बिजनेस में आया आपको बोलते बिजनेस बाबा कोई पहचान उचान नहीं, ओके ना, घर पे आइए चाय पिलाऊंगा मैं, तो ऐसे आ रहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? नॉर्मली एक गवर्नमेंट का लीगल पेपर है, तो जब आप स्टैम्प पेपर पे आप लिख के देते हो प्रॉपरली, तो उसका एक वैलिड होता है। वैलिड मतलब, वैलिड म्हणजे बोलते वैलिड डॉक्यूमेंट इनवैलिड है, इनवैलिड मतलब इलीगल, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आधार कार्ड है, उस पर बराबर फ़ोटो नहीं दिख रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करते इनवैलिड, बोले नहीं चलेगा वाला डॉक्यूमेंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पैन कार्ड है, इस पर कोई वो सिल्वर कलर का स्टैम्प रहता है, वो चमकता है पैन कार्ड पे देखोगे तो, अगर वो निकला रहेगा तो एक्सेप्ट होएगा नहीं। पैसा 2000 का नोट है, उस पर जो बीच का पट्टी वो निकल जाए तो लेंगे दुकान वाले? नहीं, इनवैलिड, इलीगल, एक्सेप्ट नहीं होएगा। तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, ये मार्केट में और गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेप्टेबल है। पैसे पे क्या लिखा था है? आई प्रॉमिस टू पे माई होल्डर, मैं अपने धारक को 100 रुपये देने के लिए वचनबद्ध हूँ। ऐसा लिखा था कुछ? सर हम लोग पैसा लेते जेब में रखते, कौन पढ़ते रहेगा? इतना बुक पढ़ने को तो टाइम ही नहीं है, वो क्या पढ़ेंगे? पढ़ो, ओके। तो उस पर लिखा रहता है। वैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी, आई प्रॉमिस टू पे माई होल्डर, जब सलमान खान आमिर खान विल प्रॉमिस टू पे दैट बॉय द 320 रुपीज़ सो एंड सो डेट पे। वो डॉक्यूमेंट पेपर बच्चा बैंक पे लेके जाएगा और बैंक वाले उसको 320 रुपये देंगे। सर बैंक वाला क्यों देंगे? बैंक वाला देगा, बाद में बैंक वाला सलमान खान आमिर खान के अकाउंट से जाके पैसे लेगा, और प्लस बैंक का जो चार्जेस लगेगा, फ्री में थोड़ी करेगा बैंक वाला, तो 320 रुपये बच्चे का था, और प्लस का जो भी 10-20 का जो भी चार्जेस रहेगा वो ऐड करके आमिर खान से लेगा। ऐसा पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है, ओके ना। अब जब प्रोसीजर कंप्लीट होता है, बच्चे को पैसे मिल रहा है, तो उसके लिए जो बिल था ना, वो क्या आएगा? बिल रिसीवेबल। और जो क्या बोलते हैं हम लोग, आमिर खान और सलमान खान को पेमेंट करना था, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू दैट बिल क्या है? बिल्स पेबल। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? सिमरन है, ओके। अब सिमरन मुझे जानती है, संजना मुझे जानती हैं, मम्मी भी एक बार आई थी तो जानते, ओके सर, या भूल भी कह रहे हैं, मेमोरी से हट गया रहेगा भाई, नहीं जानते। और ये लोग उस दिन स्कूल कॉलेज चले गए और घर में थे नहीं, और मैं गली जाते जाते मेरे को सामान चाहिए था तो ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ उनकी मम्मी को, मैं उमेश सर बहुत मारता था आपकी बेटी को, बहुत, मतलब कौन से सर हो, मैं जानती नहीं हूँ, ओके ना। और मान लो सपोज दैट बिस्लरी का बॉटल मैंने ले लिया और मुझे बहुत प्यास लगा तो पी भी लिया, अब बाद में देख रहा पर्स घर पे छूट गया, पैसा ही नहीं 1 भी रुपया, अब करूँ क्या? इसकी मम्मी बोले पैसे दो भाई, तो मैंने वो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया। पैसे मुझे देना ना, तो पेपर मेरे लिए क्या है? बिल्स पेएबल। पैसे उनकी मम्मी को मिलने वाला है, तो उनके लिए सेम बिल उनके लिए क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल। ऐसा समझे? ये है पूरा प्रोसीजर था। ये तो मैंने अभी ब्रीफ में इतना एक स्टोरी की तरह बताया,
इसका ही फ्यूचर मीन्स नेक्स्ट ईयर पूरा चैप्टर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वो पेपर डॉक्यूमेंट में क्या क्या कैसे लिखते हैं उसका भी पैटर्न रहेगा 5 मार्क का, ओके। कुछ समझत हुआ नहीं कहानी, पॉज का बच्चे था। माय गॉड क्या कहानी था यार। चलो देखते हम लोग बिल्स पेपर का क्या कहानी है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में लिखा हूँ, ओके। आपको क्या सर इतना कैसे रेडी रहेगा, 2 मिनट मैं हूँ ना इधर। नॉर्म मैं ये बैकग्राउंड है। नॉर्मली गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी खाता, हाँ। नॉर्मली गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी खाता। अगर सपोज हमने जो स्टोरी बोला उस स्टोरी में वो सलमान और आमिर अगर चुपचाप ईमानदारी से और क्या टपोरी में होते इज्जत से वो 320 रुपये बच्चे को दे देते तो इतना बड़ा इशू होता था क्या? पैसे चुपचाप दे देते तो हो गया ना मामला खत्म। कट्टूस ना, प्रॉब्लम कभी आया, सामान खा भी लिया, यूज भी कर लिया और पैसे ही नहीं दे रहे, तब इशू है ना। सेकेंडली अब मान लो अगर बिजनेस कर, जैसे ये क्या है, ये बिजनेस का एक ही उसूल है प्रॉफिट कमाना, और उधर वरुण को मैं भूल गया है। यस, अगर जान पहचान करते रहेंगे रोड पे या मतलब बिजनेस में तो शायद एक दिन ऐसा नौबत आएगा कि अपना घर बेचना पड़ेगा, बराबर ना बच्ची। हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, यस इंसानियत ह्यूमनिटी वो अलग अपनी जगह पे है, उसको रन साइड में, ओके। पर अगर आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो और उसमें अगर आप दोस्ती नाते को ही घुसाते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं कि आपको अपना दुकान और अपना घर बेचना पड़ जाएगा, राइट। ऐसो यस सर कैसा बोल रहे हो, इंसानियत नहीं चाहिए क्या? अभी आप लोग बच्चों जस्ट गुडिंग 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 मतलब अंकुरित हुए हो आप लोग अभी जिंदगी में। अभी आपके सामने तो पूरा 80-70 साल 90 साल का ज़िंदगी पड़ा हुआ है, तो मालूम पड़ेगा जीवन कैसा होता है, ज़िंदगी कैसा होता है, टेंशन मत लो। और फिर भी आते तो इंसानियत को है वो अलग है, तभी मोरल। बट जब बिजनेस आप कर रहे हो और मान लो कंपनी में जॉब कर रहे हो और कंपनी वाला अगर पैसा नहीं देगा तो अपने परिवार को कैसे पाले रहे हो, ओके ना। वो पिक्चर में डायलॉग मारते हैं क्या, डॉक्टर साहब जिसके आप पैसे देते क्या उसका इलाज नहीं होता क्या, तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये इमोशनल डायलॉग वाले पिक्चरों में अच्छा लगता है। रियल लाइफ में कभी आप देखे रहोगे, अगर हॉस्पिटल जाना है तो पहले बोलता 10,000 रुपये जमा करो तो एडमिट करूँगा। अभी मेरे एक स्टूडेंट के सिस्टर जैसे वो बाथरूम में गिर गया था, उसको लग गया, पुलिस पे वाले चोर लोगों ने 50,000 रुपये डिपॉजिट नहीं किए, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया टाइम पे और उसका डेथ हो गया। अब्दुल मान आप अच्छा आपने, अरे अपना अब्दुल फरहान इधर है ना, उनकी सिस्टर, हाँ। तो जो 50,000 रुपये टाइम पे नहीं डिपॉजिट हुआ, बाद में वो ट्रीटमेंट जल्दी किए नहीं, बाद में फिर उसको कूपर लेके गए। तो वो पिक्चरों में डायलॉग अच्छा लगता है कि वो ओके ना। रियल लाइफ में सब कुछ यही है, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो पुराने गाने जो भी कहावत बना है ना सारे एकदम सटीक है, हाँ परफेक्ट, रिमेंबर, ओके। सो नॉर्मली गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू द नोन पर्सन। ऐसे भी अगर आप उधारी खाता बेचते हुए तो बहुत जो हमारे क्लोज मतलब आई मीन टू से कस्टमर, जो रेगुलर कस्टमर है और हम जानते हैं कि हाँ इधर आता है, उसका घर और इधर ही है, तो घर तोड़ के लेके भाग जाएगा वो, राइट ना, ऐसे ना। अरे तो नोन पर्सन, कभी कभी तो पेरेंट्स को आप दुकान पे आप बैठे हो और पेरेंट वो आता कस्टमर बोलता है आपके मम्मी पापा से बहुत हमारी पहचान है, आंटी देखिए वो मालूम नहीं वो मम्मी पापा आएंगे तो आप उनसे बात करो, मैं जानता नहीं, मैं आपको तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। कितनी बोली रहेगी। सो नोन पर्सन टू द अवॉइड एनी चांस ऑफ बैड डेट। तो हम लोग उधारी खाता किसको बेचते हैं? ऐसे नोन पर्सन मतलब नोन तेल नमक वाला नोन नहीं, जिसको हम जानते हैं, ओके। नोन पर्सन क्या करने के लिए, क्योंकि जान पहचान वाला है तो मन में एक फीलिंग है कि ये लॉस नहीं होगा, बैड डेट्स नहीं होगा। किसी अनजान को दे दिया तो लेके भाग गया पैसे तो लॉस, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। सो दैट्स व्हाई नॉर्मली गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू नोन पर्सन, किसी जान पहचान वाले को, अनजान को नहीं। टू अवॉइड एनी बैड डेट, चांसेस बैड, अवॉइड एनी बैड डेट मतलब बैड डेट्स के जो खतरे चांसेस, बैड डेट मतलब लॉस, हाँ लेके पैसा भाग गया, उस चांसेस को अवॉइड यानी उसको से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है?
किसी जान पहचान वाले को बेचो चलेगा, किसी अनजान को बेचा और वो कभी रिटर्न ही नहीं आएगा, बराबर ना। सो दैट्स व्हाई तो हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसको करते हैं, नोन को कि अननोन को, नोन पर्सन को। स्ट्रेंजर को करते क्या कभी, स्ट्रेंजर पढ़ी हो टेंथ में था ना, अजनबी, तो स्ट्रेंजर पर्सन को कभी हम ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि उस पर बैड डेट्स होने के चांस ज़्यादा। बैड डेट मतलब लॉस बची, बैड डेट मतलब लॉस। किसी को आपने पैसे दिया और आप फोन लगा रहे, आपके द्वारा डायल किया नंबर इस दुनिया में वैध नहीं है, प्लीज डोंट ट्राई लेटर। ओके, निकल गया वो, अब आने वाला नहीं है। बट आपको ये भी मालूम है कि आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, दुकान का ही कष्ट हर फील्ड में। ओके, जब कंपटीशन ज़्यादा है तो अगर मैं अपने कस्टमर को उधारी भी नहीं दूंगा तो बोले भाई तुम मैं दूसरे से ले लेता हूँ मैं जाके, ओके ना, तो वो भी एक टेंशन होता है कि हम करके रहेंगे खाली कैश कैश ट्रांजेक्शन, तो कहीं और जाएगा लेने के लिए, राइट। सो दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन, बिकम सो कॉम्पिटिटिव पार्ट। बट इन टूडेज कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिकम द यूनिक फीचर। यूनिक मतलब नॉर्मल, जनरल। आज उधारी का मतलब आप कभी मम्मी पापा के साथ कपड़े की दुकान पे शॉपिंग करने जाओ, बिकॉज एज ए बच्चा चाइल्डहुड की वजह से हम इधर उधर देखते रहते हैं यहाँ, और दुकान में लगता है कि बच्चों को कपड़ा पसंद आ रहा है, अभी ये ले लीजिए बच्चे के लिए भी। अरे नहीं पैसे नहीं है, अरे पैसे बाद में दीजिएगा, वो सामने से सबको डाल मारता है, क्योंकि मालूम है कि बच्चा लोगों को पैसे नहीं और वो क्या भाग के थोड़ी आने वाले हैं, आने तो कल तो दे ही देंगे पैसे। ओके, तो आज क्रेडिट ट्रांजेक्शन नॉर्मल जनरली हो गया है, यहाँ लाखों करोड़ों का क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर देते तो, ओके ना। सो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस, तो अब गवर्नमेंट को भी मालूम है कि जब अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो फ्रॉड होने की चांसेस भी। आप रोज सुनते रहोगे एटीएम कार्ड का फ्रॉड, नहीं सुनते रहे, एटीएम में फ्रॉड, ओके, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड, मोबाइल पे मैसेज आता है कि आप अपना ओटीपी बताइए, आपको 10,000 रुपये इनाम जीते हो, और हम लालच में 10,000 के लालच में ओटीपी बता देते, अब मस्त अपने अकाउंट में 12,000 था, 10 आया नहीं 12 गया, ओके ना। तो ऐसा आज के जाने में फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा है, साइबर क्राइम बोलते हैं इसको, ओके। टेंथ था ना आपको साइंस में साइबर क्राइम, क्या मालूम है मेरे को, ओके। तो ये सब इशू है बच्चों, तो गवर्नमेंट को भी मालूम है कि आजकल फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो उसको सेव करने के लिए, ओके। सो द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। गवर्नमेंट ने क्या बनाया सिस्टम, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बच्चों, टू सेफगार्ड द सेलर, ताकि सेफगार्ड द सेलर मतलब सेलर को उसके नुकसान से खतरे से बचाने के लिए। सेफगार्ड मतलब सेफ्टी के लिए ना, नुकसान किसको ज़्यादा होगा, खरीदने वाले को, वो तो ले पैसा सामान लिया, पैसा लेके भाग गया, उसको क्या नुकसान ज़्यादा, किसको, बेचने वाले को ना, सेलर को। तो सेलर को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, ओके। तो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मनीषा जी क्या कथा सुना रहे सर, ऐसा लोरी तो कोई सुनाता नहीं यहाँ, और अच्छा लग रहा है सर, बोलते रहिए बोलते रहिए, ओके। बैकग्राउंड समझ में आ रहा था, ओके। सो व्हेन सेलर सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट, अब आप सेलर ने गुड्स बेचा, ओके, तो आप बोलो भाई कोई डॉक्यूमेंट पे आप लिख के दो एटलीस्ट, हमारे पास कुछ सबूत तो होना चाहिए ना, ओके। देन ही और सी मीन्स अगर सेलर मुस्कान रहेगी तो सी, ओके, और सेलर अगर वरुण भाई है तो ही, तो देन ही और सी कैन आस्क द बायर, आस्क द बायर, तो बायर को बोलेगा क्या, तुम भाई एक डॉक्यूमेंट पे साइन करके दो भाई हमको, टू साइन द लीगल डॉक्यूमेंट। कोई ऐसा रद्दी पेपर पे नहीं, किसी बॉन्ड पेपर पे, लीगल पेपर। सर 100 रुपए के लिए 200 रुपए का बॉन्ड पेपर लाएं, वो मैंने एग्जाम्पल 300 रुपए का एग्जाम्पल बोला आपको, ओके, ठीक है ना। यहाँ 100 रुपए की बात कर रहे हो, यहाँ 25 पैसे के लिए भी ना लोग कोर्ट जाते हैं, 25 पैसे के लिए सर, यार 25 पैसे के लिए भी कभी बिल्डिंग वाले लोग, ये बिल्डिंग वाले महलों वाली लोग, अभी तो पाइपलाइन में है, कभी दूसरे बिल्डिंग इधर जाओ, वो लोग जो आते हैं टोकरी में मच्छी बेचे, मच्छी ले लो, मच्छी फ्रूट्स वाले लोग कैसे रुला रुला के लोग सामान खरीदते हैं। 50 रुपए का क्या, 50 रुपए 20 रुपए में दो, जितनी इंसानियत
स्लम एरिया वाले लोग को होता है ना, उतनी इंसानियत बिल्डिंग वालों को नहीं होता है। पांडे ऐसा देखने में कौन क्या बोल रहे हैं? मैंने अपना एक्सपीरियंस महसूस किया और देखा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 10 5 रुपया बराबर नहीं है, मे बी सम एक्सेप्शन होंगे, बट आप लोग कभी जाके देखिए कि क्या हालात हैं। When the seller would तो ask the buyer to sign the legal document with the purpose, तो प्रॉमिस करेगा कि मैं आपको 100 डेट पे वो पैसे पे करूँगा। लीगल डॉक्यूमेंट विद द प्रॉमिस टू पे स्पेसिफिक अमाउंट। स्पेसिफिक अमाउंट तो अपने एग्जांपल में बच्चे का कितना अमाउंट था, 320 रुपये, दैट इज स्पेसिफिक अमाउंट। ऑन अ स्पेसिफिक डेट, एक पर्टिकुलर डेट बता हुआ कभी पैसे देने वाले हो, तो बता हुआ हाँ मैं 10 तारीख को या 20 तारीख को ऐसा पर्टिकुलर डेट पे दूंगा, दे दूंगा, कभी दे दूंगा भाई। You have to give a clear date, तो डॉक्यूमेंट पेपर में प्रॉपरली मेंशन रहता है कि that much amount will be paid on the that much date on that so and so date, right? ये पूरा बैकग्राउंड क्या है बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 2 वे। The legal document is called bill receivable for seller। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि उसको पैसे लेना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या होगा, बिल रिसीवेबल। एंड बिल्स पेबल फॉर बायर, बायर को पैसे देना है तो उसके लिए क्या है, बिल्स पेबल। ओके, खरीदने वाले के लिए वो सामान खरीदा तो पैसे देना उसको, he need to pay, तो पेबल बोलते, पैसे फ्यूचर में पे होएगा। और जो सेलर है उसको पैसे कलेक्ट करना है बट पैसे अभी नहीं मिलने वाले हैं, he promised to pay next time, the next time in future, so that's why bill receivable। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू बिल रिसीवेबल एंड बायर के पॉइंट ऑफ व्यू बिल पेबल। तो बच्चों बिल रिसीवेबल जो पैसे आपसे कलेक्ट करने हैं, जो कलेक्ट करना है तो मेरे लिए असेट्स है, और मेरे को किसी को देना है तो मेरे लिए एक बर्डन है ना, बोझ है ना मेरे सर पे, किसी को देना पड़ेगा तो मेरे लिए बिल्स क्या लायबिलिटी। तो दैट्स व्हाई बिल रिसीवेबल इज अ करंट असेट्स। क्यों करंट सेट, अगर बोलेगा भाई मैं साइन करके दे रहा हूँ लेकिन पैसे आपको 2030 में दूंगा, अभी 2020 है, 2030 में दूंगा, चलेगा? नहीं। 1 महीना 2 महीना का 3 महीना ऐसा उधारी हो सकता है ना, दैट्स व्हाई करंट असेट्स। ओके, तो बिल रिसीवेबल इज अ करंट असेट्स। तो जिसके लिए पैसे लेना है उसके लिए असेट्स हो गया, और जिसको देना उसके लिए बोझ है ना, बर्डन है, तो बिल्स पेबल इज अ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, करंट मतलब शॉर्ट टर्म असेट्स। समझता बैकग्राउंड? अब आप लोग जिसको थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ेंगे 2-3 बार रीडिंग ओके, बट अगर मैं पूछूँगा बढ़िया बिल रिसीवेबल, द लीगल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल फॉर सेलर एंड बिल्स पेबल फॉर बायर। हाँ सर, अच्छा लगा इतना कर सकते। ओके, एंड बिल रिसीवेबल इज अ करंट असेट। आइए तो यहाँ से यहाँ तक एटलीस्ट मैं ओरली आपसे अभी पूछ सकता हूँ, और अभी मतलब ओके करंटली। फॉर नॉलेज एक 2 बार इसको रीड करके रखना बैकग्राउंड, समझे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट बिल रिसीवेबल, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू बिल पेबल। सर आप बताएं लेकिन सेलर और बायर क्या होता है, मैं वही सोच रही हूँ कब से। सेलर बच्चे, सेलर पूछने का ना भाई, बेचने वाला रे लड़की, जो ग्राहक सुनती ना वो बायर, और जो दुकानदार है वो सेलर, सेल करता है ना, बेचता है। बेचने वाले बोलते हैं सेलर। मुस्कान फ्रूट बेचती ना, केला बेचती ना, तो क्या है, सेलर। अबू जान मतलब मटेरियल सब बेचते हैं ना, सेलर। उनके यहाँ जो ग्राहक आते हैं कस्टमर खरीदने के लिए, तो बायर। समझी? यहाँ पे सनाज, मुस्कान, सिमरन, वरुण, लक्ष्मी, ये सब मनीषा, ये सब सेलर लोग हैं। बाकी हम लोग जो बच गए, हम लोग इन लोग के कस्टमर हैं, तो बायर लोग हैं। ठीक है?